सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल अध्ययन का जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब आप इन बातों को सीखोगे, इन वचनों को जब आप जान जाओगे तो निश्चय ही आप एक नेक्स्ट लेवल पर, आत्मिक लेवल पर आप बढ़ोगे। मेरे साथ आप निकालिए इफिसियों की पत्री, इसका 2 अध्याय और वचन 13। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें ये सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जा सके, परमेश्वर के साथ अपनी संगति कर सके। और आप सब लोग जानते हैं कि पुराने नियम में ये व्यवस्था नहीं थी, ये कोई प्रयोजन नहीं था कि हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में जा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें वो सामर्थ मिली है कि हम परमेश्वर के पास, उसके निकट, उसके करीबी में जा सकते हैं। और एक वचन हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य, इसका चैप्टर 20 वर्स 28, 20वां अध्याय और 28 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर हमें कलीसिया की रखवाली करने के लिए कहा गया है पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने झुंड की, क्योंकि हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, हम लोग कोई मतलब ऑर्डिनरी लोग नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की हम कलीसिया हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हम बहुमूल्य इसलिए हुए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा गया है। आमीन। और एक वचन हम देखते हैं उसी के संबंधित है, जो 1 यूहन्ना 1 के 7 में ऐसा लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर हमें ये वचन सिखा रहा है कि जैसे परमेश्वर ज्योति में है वैसे हमें भी ज्योति में चलने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। और परमेश्वर का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। हम अब यदि हमने सही रीति से अपने पापों का अंगीकार कर लिया है, अगर हमने एक सही रीति से हमने पछतावा करके परमेश्वर के सामने आके प्रायश्चित करके परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को मान लिया है, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे पापों को उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा क्या करता है? शुद्ध करता है, लिखा है। यीशु का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है। आगे और हम देखते हैं पहला पत्रस, इसका पहला अध्याय वचन 18 और 19 में मैं उसको वो पढ़ता हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। फिर यहाँ पर पत्रस हमें ये बात सिखा रहा है कि हमारे जो पाप थे उसके प्रायश्चित के लिए कोई ऐसी वस्तु ने, नाशवान वस्तु नहीं दी गई, जहाँ पर यहाँ लिखा है कि सोना या चांदी, इसके द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना निष्कलंक लहू हमारे लिए बहाया है। वो बहुमूल्य लहू है जिसके द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त हुआ है। इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, प्रभु यीशु का लहू हमें पापों से मुक्त करता है। इब्रानियों की पत्री, इसका 10वां अध्याय और वचन 19 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। मैंने जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि परमेश्वर के करीब में, नज़दीकी में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है।
इब्रानियों में भी यही बात पर ऊपर ट्रेस दिया गया है। वो वहाँ पर लिखा है कि जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मन में जो भी हमने पाप किए हैं, जो भी हमारे पाप थे, उसके कारण हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके नीच प्रजा जो है, मतलब हम लोग जो है, उसके पुत्र और कन्या, वो भी पवित्र हो जाए। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया ताकि वो बलिदान, वो पवित्र बलिदान, वो पवित्र लहू हमें परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खोल दे। और एक वचन देखते हैं, इब्रानियों की पुस्तक इसका 9वां अध्याय और वचन 14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। सो यहाँ इस वचन के द्वारा हमें ये आशीष प्राप्त हुई है, ये सामर्थ मिला है कि हमारे जो मरे हुए काम थे, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो भी हम एक रॉन्ग विचारधारा, एक रॉन्ग इंटेंशन के द्वारा हम परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते थे या परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते थे, तो वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें उन सारे मरे हुए कामों से, मतलब वो काम जिसका कोई व्हाट वी कैन से, या उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नाम के लिए बस सारी चीज़ें कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि अपने नाम के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और ये सारे कार्य जो है, ये परमेश्वर के सामने जो है, ये डेड वर्क्स कहलाते हैं, मरे हुए काम कहलाते हैं। सो हम यहाँ पर सीखते हैं कि यीशु का लहू हमारे विवेक को भी क्या करता है, शुद्ध करता है। कलीसियों की पत्री 2:15 में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और यहाँ पर हमें यीशु मसीह के द्वारा जो प्रोटेक्शन मिलता है शैतान से, वो यहाँ पर साफ रीति से, क्योंकि अब शैतान का जो अधिकार था लोगों पर, पाप के कारण लोग जो पाप कर देते, तो उसके कारण शैतान जो था वो लोगों के ऊपर अधिकार जताता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र बलिदान के द्वारा उस सारे वो अधिकार और सारे शैतान के जो राइट्स है, वो राइट्स जो है उनको हटा दिया और उसका क्या कर दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। क्रूस पर उनको क्या कर दिया, क्रूस पर उसको हरा दिया। एक विजयी और विक्टोरियस जीवन जी सकते हैं। हमें शैतान से डरने की अब ज़रूरत नहीं है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उसको शैतान से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओ हालेलुया, धन्यवाद। और एक वचन इससे रिलेटेड यदि हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक वचन 23 में भी यही लिखा है कि कोई मंत्र जो है वो याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस। सो इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। और एक वचन हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक इसका 10वां अध्याय और वचन 26 और 29। इस वचन में जो बातें सिखाई गई है वो उन लोगों को सिखाई गई है कि जो सब कुछ मालूम होने के बाद भी, सब परमेश्वर का वो पवित्र सैक्रिफाइस क्या है वो मालूम होने के बावजूद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, परमेश्वर के द्वारा उन लोगों के लिए जो परिणाम है वो मैं इस वचन के द्वारा आपके सामने रखता हूँ। लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। सो मेरे प्रियो, में यहाँ पर आपको इस बात से इस वचन के द्वारा आपको सचेत करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लहू को, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को आप अपने जीवन में हल्के में ना ले, क्योंकि परमेश्वर जब प्रेम करता है
तो वो प्रेम का सागर है, और जब परमेश्वर न्याय करता है तो उसके न्याय के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। उसका दंड जो है, वो दंड मनुष्य के लिए असहनीय है। तो मैं आप सभी से इन वचनों के द्वारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि जो परमेश्वर का सामर्थ हमें मिला है, उस सामर्थ को आप ले और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक विजयी जीवन जिए। हमने आज जो पॉइंट्स सीखे हैं, मैं आपको फिर एक बार उसे रिवाइज करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।